करो स्टार्ट। नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार U3 ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारा चैप्टर मैथ में 8th क्लास का 7 चैप्टर है, घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो घन को इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए है घनमूल, क्यूब रूट, पूर्ण घन, परफेक्ट क्यूब, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन, गुणनखंड फैक्टर्स। ये इसलिए बताया गया है कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, उनके काम आएगा। अब हमारा इधर है कि घन, कि हमें कैसे पता लगे कि ये घन पूर्ण घन है या पूर्ण घन नहीं है। तो हमें जैसे 216 का हमें घन निकालना है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको घन के बारे में बेसिक जानकारी दे रहा हूं। जैसे आपको 2 का घन 3 है, तो हमें कैसे पता लगे कि इसकी कैसे निकालेंगे। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2, हमने 2 को जैसे 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, तो 2 की घन हो गया 8। इसी प्रकार से 3 का है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, अर्थात 3 की 3 से गुणा करनी है, फिर 3 से करनी है, ना कि हमें 3 को 3 से गुणा करना है, उसको 3 बार गुणा करना है। तो ये हो गया आपका घन। अब जैसे हमें पूर्ण घन है या नहीं तो कैसे निकालेंगे। जैसे 216 का निकालना है, तो 2 को करेंगे, 2 एकम 2, 0, 2 आठे 16, 2 पांचे 10, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नीम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 216 बराबर आ गया हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 गुणा 3। तो हमारे पास ये आ गए। तो ये 3 का फैक्टर बन रहे हैं, ठीक है, 3 के जोड़े बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये पूर्ण घन है। अब ये तो पूर्ण घन है। अब जैसे 100 का देख करते हैं हम, 2 2 पांचे 10, 0 की 0 हो गई, 25, फिर 5 पे जाएगा, 5 एकम 5, तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब इसमें 2 के टुकड़े बने और हमें चाहिए 3 के, जैसे ऊपर बताया मैंने आपको। तो इसमें 2 के हैं, तो ये पूर्ण घन नहीं है। तो ये तो पूर्ण घन है, लेकिन ये पूर्ण घन नहीं है। एक तो तरीका हो गई आपकी, एक तरीका होगा कि हमें पूर्ण घन और पूर्ण घन नहीं का कैसे पता करें। इसके बाद है कि पूर्ण घन नहीं हो तो हमें उसे किससे गुणा करें कि वह पूर्ण घन हो जाए। हम उसको किससे गुणा करें। जैसे एग्जाम्पल 72 है, तो 2 से करते हैं, 2 तिया 6, 2 छिकी 12, 2 एकम 2, 2 आठे 16, 2 नीम 18 और 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो इसमें हमारे पास 72 के ये अभाज्य गुणनखंड बने, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये तो सही बन गए। उसके बाद 3 गुणा 3, लेकिन ये 2 है। अगर हम इसको 3 से गुणा कर लेते हैं तो ये हमारा पूर्ण घन बन जाएगा। 72 को अगर हम 3 से गुणा कर लेते हैं तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। इसी प्रकार है 2 4 3, 2 एकम 2, ये 2 पे नहीं जाएगा, ये 3 पे जाएगा, सॉरी, 3 आठे 24, 3 एकम 3, फिर ये 3 पे जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बच गए, 3 सत्ते 21, 3 नीम 27 और 3 तिया 9, 3 एकम 3।
तो इसमें आगे 3 गुणा 3 गुणा 3, उसके बाद हमारे पास है 3 गुणा 3। तो इसमें भी हमारे पास लास्ट में अगर इसमें भी हम 3 से गुणा करते हैं तो ये भी पूर्ण घन बन जाएगा। अब ये पूर्ण घन नहीं है तो हमें क्या किया, इसको में भी 3 से गुणा किया तो ये पूर्ण घन बनी, इसमें भी 3 से गुणा किया। इसी प्रकार जैसे मैंने आपको पहले बताया था 100 का एग्जाम्पल, तो पूर्ण घन नहीं था, तो इसमें करके देखते हैं 25 फिर 5 फिर 5, तो ये पूर्ण घन नहीं है। तो ये इसको हमें 3 से गुणा करेंगे तो ये पूर्ण घन हो जाएगा, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये भी पूर्ण घन हो जाएगा। इसके बाद घन का हो गया ये कि हमें घन, इसके बाद है अभाज्य गुणनखंड। घनमूल है का अभाज्य गुणनखंड। जैसे हमें 1000 है हमारे पास, ये अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं इसको। अब इसको 2 से करेंगे, 2 5 10, ये 0 बच गई, इधर लिखेंगे। फिर 2 दूनी 4, 1 बच गया, इधर 10 हो जाएगा, 2 5 10, 0 की 0। फिर 2 पे करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 1 बच गया, 2 5 10। अब ये 2 पे नहीं जाएगा, अब जाएगा 5 पे, तो 5 दूनी 10, फिर 2 बच गया, 25 हो जाएगा, 5 5 25। फिर 5 पे करेंगे 25 और 5 एकम 5, तो 1000 की ये अभाज्य गुणनखंड बन गए, 2 2 और 2। उसके बाद है 5 5 और 5, तो ये हमारा घनमूल है जो अभाज्य गुणनखंड बी से निकाला हमने। तो इसमें 3 3 के फैक्टर बन गए, तो इसमें से लेंगे 2 ले लिया, इसमें से ले लेंगे 5, तो 5 दूनी 10। ठीक है, तो 10 का ये घनमूल है, 10 का ये घनमूल है। घनमूल निकालने का ये चिन्ह है। ठीक है, उसके बाद 64 का देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल कैसे निकाला जाएगा। तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिकी 12, 2 8 16, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये हो गया। तो हमें देखना है ये 3 3 के फैक्टर बन रहे हैं। ठीक है, तो 64 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, उसके बाद 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये 64, ये 3 के हो गए, ये भी 3 हो गए, तो 2 इधर से लेंगे और 2 इधर से, 2 दूनी 4, तो 64 किसका है, 4 का है। ठीक है, 4 का घनमूल है। एक और देखिए अभी, $512, इसको भी 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बच गया, इधर 11 हो जाएंगे, 2 5 10, फिर 1 बच गया, 2 हो जाएगा 12, 2 छिकी 12, फिर 2 पे करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 छिकी 12, 2 चौक 8, फिर 2 पे करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिकी 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 512 के ये टुकड़े बन गए हमारे पास। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, उसके बाद 2 गुणा 2 गुणा 2, उसके बाद 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसमें से 2 लेंगे, ये भी 2 और ये भी 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये 8 का घनमूल है। तो
आज हमने इस वीडियो में पूर्ण घन है या नहीं इसके बारे में सीखा है। उसके बाद पूर्ण घन हो तो हमें उसको कैसे, किस संख्या से गुणा करें कि वो पूर्ण घन हो जाए। उसके बाद घनमूल कैसे निकाला जाए, अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल कैसे निकाला जाए। तो हमारा ये टॉपिक आप सभी के अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ कमेंट्स है तो हमें प्लीज हमें बताइए, जिससे कि हमें आपको और अच्छे वीडियो प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।